सम्राट महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पहलगाम आतंकी हमले पर विजय वडेट्टीवार के बयान पर कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर असंवेदनशील बेहद बेशर्मी भरा बयान दिया है। उन्हें ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएंगे, ऐसे में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। विजय वडेट्टीवार ने जो एक असंवेदनशील, बहुत ही बेजवाबदार और घटिया किस्म का जो स्टेटमेंट किया है कश्मीर की घटना को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे स्टेटमेंट करने का। तपास यंत्रणा वहां काम कर रही है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी ने सारा पाकिस्तान को रास्ते पे लगाने का निर्णय लिया है। उसको पाकिस्तान को पूरा मोदी जी अच्छे तरह से शिक्षा देंगे। ऐसे में हमारे देश सारा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन एक पॉलिटिक्स जाति नहीं है, राजनीति जाति नहीं है। वडेट्टीवार जैसे लोग राजनीति करते हैं, बेजवाबदार बातें कहते हैं। आज वडेट्टीवार के एक स्टेटमेंट से हमारे समाज को, 140 करोड़ भारतीयों को, महाराष्ट्र के सभी जनता को बहुत ही आहत हुई है। और वो परिवार, जो परिवार का व्यक्ति चले गया है, जो परिवार अभी भी सदमे में है, उस परिवार की चिंता न करते हुए विजय वडेट्टीवार इस प्रकार से स्टेटमेंट कर रहे हैं। बहुत ही घटिया, बहुत ही बेजवाबदार स्टेटमेंट है। मुझे लगता है उनको जनता समझ देगी। दोबारा वडेट्टीवार जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। गुजरात के उमरगाम पुलिस ने 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया है। वलसाड़ एसपी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शैलेश चौधरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। उमरगाम के जो एरिया है गांधीवाड़ी, उसके आसपास में एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर सबके बिना पे उनको पूछताछ की गई थी। और ऐसे 7 लोग, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, ऐसे 7 लोगों को डिटेन किया गया है। और इन 7 लोगों के कंफर्मेशन किया गया है कि 7 के 7 बांग्लादेशी है। 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जाने वाली, उसमें उनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी के साथ में। और उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के बाद इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से डिपोर्ट करने की कार्रवाई हाथ धरी जाएगी। तो 7 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। उनकी जो प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन जो हुआ है, उसमें यह पता चल रहा है ये सारे लोग बांग्लादेश से नेपाल गए थे और नेपाल से होके फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के थ्रू ये भारत में इलीगल तरीके से एंटर हुए थे। और ये जो 7 लोग हैं वो उसी तरह से उनके इंट्रोगेशन में कबूलात दे रहे हैं। और इन 7 की अभी और फॉर्मल इंट्रोगेशन करी जाएगी। और जिस तरह मैंने बताया, इन सभी 7 लोगों का सभी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा ज्वाइंट इंट्रोगेशन भी आगामी दिनों में किया जाए। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा, पहलगाम की घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। उरी और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर कायराना हमला होता है और उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया। ये जो घटना हुई वो सभी को हैरान करने वाली थी, लेकिन आज भी देश की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास है कि जवाब जरूर मिलेगा और वो भी करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से साफ होता है कि निश्चित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, मैं सोचता हूं पहलगाम की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? उरी और पुलवामा भी जब आतंकवाद पर चोट मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में हम लोगों ने देखा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारत चल रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करता हुआ दिखाई देता है। तो छटपटाहट में उरी और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर कायराना हमला होता है। उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पूरे देश ने देखा है। इस प्रकार का कभी जवाबी हमला, आतंकवादियों को उनके घर में जाकर कब्रगाह बनाने का काम हमारी सेना ने किया। और पूरे देश भर में भी हम लोग देखें तो जीरो टॉलरेंस के आधार पर कश्मीर में कितनी घटनाएं होती थी, देश के हर कोने में कितनी घटनाएं होती थी,
उन तमाम घटनाओं पर मोदी सरकार बनने के बाद 11 साल में हमने कभी नहीं देखा। ये जो घटनाएं हुई निश्चित रूप से एक सब लोगों को शॉक करने वाली घटना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक जवाब, आज भी देश की जनता को अगर विश्वास है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट भी साफ दर्शाता है कि निश्चित रूप से उन आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर पहलगांव आतंकी हमले के बाद बयान पीरों की बाढ़ आ गई है। हम बात कर रहे हैं किसान नेता नरेश टिकैत की, जिन्होंने अपने दिए बयान पर पलटी मारा है। सिंधु जल संधि पर जो कैंसिल किया गया उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि किसान नेता नरेश टिकैत ने यह कहा था कि किसान पानी की कीमत जानता है, पाकिस्तान के किसानों के लिए पानी रोकना गलत है। उन्होंने कहा, इस बयान के बाद जब उनकी निंदा शुरू हुई तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं और मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पूरा देश एकजुट है और सरकार के साथ है, उन्हें जो कार्रवाई करनी है वो करे, सरकार करे। उन्होंने अब आप भी सुनिए कि पाकिस्तानी किसान के रहनुमा किसान नेता नरेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई। भाई सही तो बात यह है, हमें तो उसका पता ही नहीं वो कहाँ था पानी निकल रहा और कहाँ जा रहा। कल वहाँ से हरियाणा में जा रहे तो वहाँ होगी थी थोड़ी सी बात, तो उन्होंने पूछा भाई क्या है उन्होंने मामला। हमने कहा भाई पानी की तो कदर किसान जाने, हम उसे वहाँ का पाकिस्तान का भूल के या कहीं का वो करके, हमने कहा पशु पक्षी भी है, सब वो है, पानी बिना तो सब उधरुआ है। एक अनमोल रत्न है पानी और इसकी कीमत किसान ही जान सके। वो तो मैं तो इस तरह तक कही थी, वो हमारी बात कितनी काट पीट कर ऐसी तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जैसा बिल्कुल हम ऐसे असामाजिक तत्व हो, देश के गद्दार हो। हमें तो बड़ी शर्म महसूस हुई, किसी ने बताया फ़ोन पे इस तरह की बात आ रही। हम तो फ़ोन भी है, छोटा फ़ोन रखा, हमने ज़्यादा हमारे पे ज़्यादा कोई वो बात आती क्या हो, तो हमें महसूस हुई मगर इस तरह की बात गलत है। और फिर खैर किसी ने कहा भाई तुमने वो कहा, मगर हमने तो अपनी बात उल्टी हटा ली। हम तो कहीं पंचायत हो कहीं कुछ भी बात हो, हम जिम्मेदार हैं। हम हमेशा खाप चौधरी को हमें कहे भाई समाज में हम तो समाज को एक संदेश दे, सुधार का संदेश दे, और हमारे उसमें भी कोई थोड़ी सी हमारे पंगड़ी उठे तो हम या थोड़े हमें महसूस हो, खूब दिल से महसूस हो। हमने महसूस करी भाई हमारे अपने आदमी, उन्हें महसूस हुई होगी इतने देश की हालात इतने ख़राब है, इतने संबंध खराब हो रहे पाकिस्तान के साथ में, तो हमने खेद जताया उसके बारे में। हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लिकड़गी होगी मुँह से। हम भाई 90-95 बात सही कहे, 2-4 बात थोड़ी सी किसी को लगती होगी, लगी होगी, उनकी भी कोई खता नहीं। कोई आदमी जो कोई इसमें विरोध कर रहे हमारा अखबार, उन्होंने वे भी अपने ही तो है, असल उनसे ही तो सबक सीखा जाएगा। जो अपने हैं वही थोड़ा ही हम अपने को इतना होशियार मानने, और वे भी तो है, उन्हें तो हम उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, अपनी बात उल्टी हटाई तो मैं कोई वो नहीं है। अगर किसी को हमारी बात को ठेस पहुँची होगी तो वे हमारे ही है, अपने प्यारे हैं, वे उनका हक है समय समय पर आगा करण को। और हम पूरा भारत साथ है, जो कुछ भी सरकार की जिम्मेदारी है सरकार अच्छी तरह से वो करे, और पूरा भारत उनके साथ है। और इतनी देरी क्यों कर रहे, जो कुछ भी उन्हें करना था ये ना थोड़ा एक बार जनता आदेश करेगी, जनता वो करेगी, जितना
उन्हें वो काम करना, तो क्या क्या सामान नहीं है उनके पास में, कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी सरकार की, कहीं तो चूक हुई होगी। इस तरह की इतनी डील में बड़ी शर्म की बात है हमारे देश में, और विदेशी ताकत यहाँ से इतनी पनप गई, तो हमारे देश में हमारे यादवों को मार गई, हमारे पर्यटकों को मार गई, और ये कहीं तो चूक है। क्या तो उनको इंतजाम इस तरह का करा जाए जो हेलीकॉप्टर की सुविधा दे ना, उन्हें वहाँ से हेलीकॉप्टर से जहाँ सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वहाँ उनके जो वहाँ जिस क्षेत्र में भी है, जो जितने भी हमारे पर्यटक स्थल है, उन पर अपने यात्रा करवावे और फिर वापसी छोड़ दें। किसान नेता पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है और विरोध किया है। जो मंशा इन आतंकियों की थी, इस वारदात को अंजाम देकर हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करना था और बहुत अप्रिय स्थिति उत्पन्न करना और देश की अखंडता पर वार करने का उनका इरादा था, लेकिन हर देश की नागरिक ने इससे खंडित कर दिया है और हम सभी परिवारों के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार को जो कदम उठाने पड़े वो उठाएं, पूरा देश उनका समर्थन करेगा और सबकी एक राय होगी, पूरा देश एक साथ है। एक समय और परिस्थिति रहती है, एक सीमा को उन्होंने लांघा। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व महसूस करने का ये समय है एक हिंदुस्तानी के नाते कि पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ विरोध में। जो मंशा इन आतंकवादियों की थी कि इस वारदात को अंजाम देके और हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करना इस देश में और बहुत अप्रिय स्थिति उत्पन्न करना, देश की अखंडता पे वार करने का उनका मंसूबा था पूरा का पूरा, और हर देश के नागरिक ने इसे एक सिरे से खंडित कर दिया है। हम इन परिवारों के लिए और क्या कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनकी शहादत ने, इन सब शहीद की शहादत ने देश को एक मजबूती दी है, एक एकता दी है। बड़ा कदम उठाने के लिए चर्चा चल रही है सर, किस तरह होना चाहिए, जो भी करना हो होना चाहिए। देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो तो एक आपात सी स्थिति हो जाएगी कि न्यूक्लियर वॉर की स्थिति हो, वैसा संभावना नहीं लगता। उसको छोड़ के चाहे जो कदम उठाना पड़े, पूरा देश एक होके एक राय है और हमारी सेनाएं उसमें आगे जाएं, हमारे सरकार केंद्र की है उसमें आगे बढ़े, पूरा देश साथ है। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जब देश पर इस तरह का हमला हो तो ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा भारत इसके खिलाफ एकजुट दिखे। इसमें विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष राजनीति के लिए अपनी बयानबाजी करता है तो यह उचित नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ हो और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा कि विपक्ष की अपनी मांग है, मुझे लगता है कि सरकार सही समय आने पर सही फैसला लेगी। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह गलत है, यह संवेदनशील मुद्दा है, इसकी संवेदनशीलता को समझना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी राजनीति करेगी तो यह उचित नहीं है। देखिए, गलत है जब देश के ऊपर इस तरीके का हमला हो। ऐसे में जरूरी है कि पूरा भारत उसके खिलाफ एकजुट दिखे और इसमें विपक्ष की भी एक बहुत अहम भूमिका है और मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में कतई कहीं विदेशी मीडिया में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत स्वयं ऐसे विषयों पर बटा हुआ है। जब विपक्ष अपनी राजनीति करने के चक्कर में इस तरीके की बातें या बयानबाजी करता है, ये कतई उचित नहीं है। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, पर जरूरी है ऐसे में पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है। जरूरत है तो बस सबको एक साथ आकर
इस हमले का जवाब देने की। पर अगर इस तरीके से बयानबाजी अगर विपक्ष के द्वारा होगी तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम करता है। नहीं, ठीक है, विपक्ष की अपनी मांग है और मुझे लगता है सही समय पर सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। देखिए, फिलहाल जरूरी है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो ताकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मुझे लगता है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक निरंतरता में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, इसी उद्देश्य के साथ कि देशवासियों को इस बात का विश्वास दिलाया जा सके। जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा में घटना घटी थी, उसके तुरंत बाद जिस तरीके से आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया, इस बार पहलगांव वाली घटना के बाद भी उसी तरीके का जवाब दिया जा सके, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं। ऐसे में विपक्ष की एक अपनी मांग है चुनाव को विशेष सत्र बुलाने को लेकर। डेफिनेटली सरकार सही समय पर उस पर भी विचार करेगी। कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें उनका सर, हाथ और पैर गायब है, जिसमें लिखा है कैप्शन की जिम्मेदारी के वक्त गायब करते हैं। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमने कई विपक्षी दलों से बातचीत की और उसके बाद ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पहलगांव आतंकी हमले पर विशेष सत्र बुलाने और चर्चा कराने की मांग की। इसका उद्देश्य दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाना है कि हम एक हैं। यह एकता का समय है, ध्रुवीकरण का नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत को देखते हुए एकता और एकजुटता जरूरी है। एकता और सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें मौजूद रहेंगे। बात है इस बुलाने की। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए कि पहलगांव आतंकी हमले पर कांग्रेस पार्टी का सामूहिक संकल्प क्या है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करें,
और दूसरी तरफ उनके नेता सिद्धरमैया कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके अन्य नेता पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर दोष डालते हैं। उनके कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड क्या है। खड़गे जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता इनके सिद्धरमैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के गैप पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी सजगता से देश को चला रहे हैं। स्वाभाविक है कि विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा, लेकिन विपक्ष के नेता का ही देश के लोगों को आता पता नहीं रहता। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है, और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों को। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार हमेशा चर्चा में विश्वास रखती है और सही समय पर आने पर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जब भी सदन में किसी विषय पर चर्चा की मांग की गई है, हमने उस पर चर्चा की। आज सदन में चर्चा से ज़्यादा ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी, हमने हर विषय पे चर्चा की। लेकिन आज चर्चा से ज़्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके, और करारा जवाब एक के बाद दूसरे कदम से मोदी सरकार। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।